रॉ की कार्रवाइयां पूरी दुनिया में इस वक्त बेनकाब हो चुकी हैं, लेकिन क्या वजह है उनके खिलाफ कुछ इकदामात नहीं हो पा रहे और ये रॉ जो है पूरी दुनिया से बचती जा रही है? जी, जो इसका पैटर्न है ये तो आई थिंक 2-3 दहाइयों से एस्टेब्लिश्ड है और पाकिस्तान ने इसको हमेशा हाइलाइट किया है, चाहे वो कुलभूषण का केस था या उससे पहले टेररिज्म है। तो ये तो एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है, लेकिन बाय एंड लार्ज पाकिस्तान की आवाज़ नहीं सुनी जाती थी वेस्टर्न वर्ल्ड में, स्पेशली इंटरनेशनल कम्युनिटी में। अभी जब उनके साथ हुआ, स्पेशली कनाडा में हरदीप सिंह निज्जर का आपने मेंशन किया और अमेरिका में अटेम्प्ट की गई गुरपतन सिंह पन्नू पे, और फिर यूके में एक अवतार सिंह खंडा ऐसे एक्टिविस्ट वो भी मारे गए। सो उसके बाद आई थिंक फाइव आइज और वेस्ट में आई थिंक इस पे काफी गौर भी, आई एम श्योर दे हैव प्रूफ्स, और उन्होंने फिर इसको कन्फ्रंट किया। और जो आई थिंक यूएस में अटेम्प्ट की गई थी, उनके उन लोगों को तो ट्रायल भी किया जा रहा है, ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई एक्शन नहीं हुआ। चेक रिपब्लिक से एक बंदा पकड़ा गया था और फिर जो रॉ का पीछे ऑपरेटर था उसकी आइडेंटिफिकेशन, उस पर केस हो रहा है। लेकिन अभी आहिस्ता आहिस्ता ये चीज जो है वेस्ट में रिकॉग्नाइज होना शुरू है कि जो भी पाकिस्तान कह रहा था वो ठीक है। जो गार्डियन का जो मजमून है ये भी उसी की एक कड़ी है कि वेस्टर्न मीडिया भी ओपनली इस पे बात कर रहा है। मेन थिंग इज के इसमें इसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? आई थिंक रीजन में पाकिस्तान की ही बनती है। एंड आई फील के जो वजीर दफा या हमारे वजारत खारजा का स्टेटमेंट है वो ठीक है अपनी जगह, लेकिन इट्स नॉट एनफ। ऐसे नहीं हो सकता कि आपके पास इस तरीके से रिसर्च एनालिसिस आके टेररिज्म करे, डेथ स्क्वाड भेजे और आप बस मजम्मत करके बैठ जाएं। जी। मिसाल है टर्की की, लाइक गुलनस मूवमेंट जी जो थी इसकी, फतेहुल्लाह गुलन की, उनके जितने भी, डिस्पाइट कि वो टेररिज्म में इन्वॉल्व नहीं थे, लेकिन दे कंसिडर्ड देमसेल्व्स कि जी वो स्टेट को खतरा है, तो उन्होंने उनकी जाके बायलैटरली मल्टीलैटरली बंद करवाया, उनके सिस्टम जो है पाकिस्तान में भी बंद करवाए गए। तो एक तो अग्रेसिव पॉलिसी तीनों आई थिंक डोमेन्स में लेनी पड़ेगी। ठीक। डिप्लोमेटिकली एक तो भारत को आपने डायरेक्टली कन्फ्रंट करना, फिर मिडल ईस्ट में जहां से ये सेल्स ऑपरेट कर रहे थे, आई थिंक जीसीसी ममालिक जो हमारे दोस्त हैं वहाँ हाईलाइट करें जी कि आपकी सरजमीन से जो है डेथ स्क्वाड्स भेजे जा रहे हैं, तो इट हैज टू बी स्टॉप्ड। एंड देन ऑफ कोर्स यूएन सिक्योरिटी काउंसिल है, एफएटीएफ है, बिकॉज इसमें मनी लॉन्ड्रिंग होती है, और फिर इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट है। बात है कि कितना परसू करते हैं। अगर इसको मनमती बयानात तक रखा गया, मेरे ख्याल उसका फायदा नहीं होगा। इसको आप एग्रेसिवली परसू करें, लिंक इट विद जो वेस्ट में हुआ, नॉर्थ अमेरिका, कनाडा और यूके में, और अपना केस साथ जोड़ के, और अपने तई आई थिंक जितनी भी एफर्ट है लॉ फेयर में, डिप्लोमेटिकली और इंफॉर्मेशन डोमेन में, ये हमें करनी पड़ेगी। और जी। ऐसा नहीं है कि ये नहीं रोका जा सकता, बिकॉज इट्स हम्म। द फर्स्ट टाइम कि कोई स्टेट एक्नॉलेज कर रही है कि वो एक रोग स्टेट है। और इसके ऊपर आई थिंक पाकिस्तान के पास बड़ा स्ट्रॉन्ग, एक इजराइल के इंटेलिजेंस चीफ ने किया था एक्नॉलेज कि जी हम हमास के लीडर्स को बाहर मारेंगे जाके, और आई थिंक दूसरी स्टेट भारत है। अदरवाइज अगर आप देखें, अमेरिका के पास ज्यादा पावर है, उनकी इंटेलिजेंस जैसी करती रहती है, लेकिन उनकी स्टेट ने कभी एक्नॉलेज नहीं किया। हम्म। तो इसका मतलब है कि या तो उनका दिमाग खराब है, और या पे ये समझते हैं कि दे आर बियॉन्ड इंटरनेशनल लॉ। अभी तो जैसे कि आपने खुद भी कहा कि इंडिया में इलेक्शंस होने वाले हैं, इलेक्शन से पहले इस तरह का इंटरव्यू और इस तरह का एतराफ़, आप समझते हैं कि इलेक्शन में कुछ इसका फ़ायदा होगा नरेंद्र मोदी को, राजनाथ सिंह को? जी, जो इंटरनली भारत में एनवायरनमेंट क्रिएट की गई पिछले 8 साल में, स्पेसिफिकली जब से मोदी साहब अभी थर्ड टर्म लेंगे वो, और सर्वेज यही कह रहे हैं कि शायद टू थर्ड मेजोरिटी से ज्यादा 400 सीटों की बात हो रही है। उसमें एनवायरनमेंट तो जो उन्होंने क्रिएट किया, उसमें जो स्पेशली एंटी मुस्लिम सेंटिमेंट है, एंटी पाकिस्तान, उसको बेचने में कामयाब रहे। और इतना ये परमिएट कर चुका है जहर कि आपने देखा है गौ रक्षा के नाम पे, ये दफा घर वापसी, बेटी बचाओ के नाम पे ऑलमोस्ट एवरी सेकंड डे मुसलमानों को लिंच किया जाता है। इस तरह बाकी मिनॉरिटीज का ट्रीटमेंट है, क्योंकि जो मेजोरिटेरियन जो उनकी आइडियोलॉजी थी या लेट्स से मेथोडोलॉजी थी, उसमें वो कामयाब हो गए कि जो हार्ड लाइन हिंदू जो वोट बैंक है उसको इसी तरीके से गार्नर करते हैं। और ये हर इलेक्शन में आप देखेंगे, जैसा पुलवामा था, इसी तरीके से अभी भी उसकी एक आई वुड से वार्म अप फेज है, जिसमें कोशिश करते हैं कि बिल्डअप किया जाए। पोजीशन ने गठबंधन तो बनाया है, लेकिन उसमें मेरे ख्याल कोई खातिर खा कामयाबी नहीं। फिर ईरान को इंस्टिगेट किया गया, आपको याद होगा अभी पिछले महीने, और वहां से पाकिस्तान ने फिर रीस्टैब्लिश किया डिटरेंस अपनी। पाकिस्तान ने तो एक्चुअली, अगर जिस तरह सईद अली साहब कह रहे हैं कि जो डिटरेंस है, चाहे वो न्यूक्लियर फील्ड में है या कन्वेंशनल फील्ड में, स्टेब्लिश करके दिखा दिया है भारत जी। को, सिर्फ रिटॉर्ट में ईरान के साथ, और इसके बाद अफगानिस्तान में भी हमने स्ट्राइक्स की हैं। या अगर पाकिस्तान के इंटरेस्ट पे अगर आप कोशिश करते हैं कि मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल करें, उसका एक आई वुड से एक स्टेप आगे जाके जवाब दिया जाएगा। तो अभी आ जाता है कि बाकी प्लॉयज जो अजीत दोवल का, आई थिंक एक स्पीच बड़ी मशहूर है यूनिवर्सिटी में, इसने कहा था ऑफेंसिव डिफेंस, और मेनली वाज टॉकिंग ऑफ बेसिकली यूजिंग प्रॉक्सीज और टेररिज्म और पैसा लगा के पाकिस्तान में लेट्स से इन एक्टिविटीज को यूज करने के लिए, पॉलिटिकल लैंड्स के लिए। तो डेफिनेटली इसका फायदा मोदी साहब को होगा, बिकॉज जिस तरह के ये बड़के मार
और राजनाथ सिंह को मैं नॉर्मली राज नॉट सिंह कहता हूँ। व्हेन इट कम्स टू मिलिट्री एप्लीकेशन, ये इतनी शर्मनाक इनकी आई वुड से लीडरशिप थी कि चाइना ने 2500 स्क्वायर किलोमीटर लिया 2020 में, कुछ ना कर सके। और मोदी ने कहा जी कि हमारी सीमा में कोई घुस के नहीं आया। और पाकिस्तान ने, जिस तरह वजीर दफा ने हमारे कहा कि जी आपको फिर परेड करा के अभिनंदन को आपको भेजा खैरात में। तो ये टोटल इनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी है। हाँ, ये जरूर है कि चूंकि इनके पास मीडिया पावर है, फिर सोशल मीडिया के बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, उसके जरिए जो बीजेपी का वोटर है उसको ये रैली करते हैं। एंड ठीक है, मैं तो दुआ करता हूँ कि ये 2030 तक मोदी साहब भी चलते जाएं, तो भारत का जो भी सेकुलरिज्म है या एक स्ट्रक्चर था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा और एक फ्रेगमेंटेशन की जी। सिचुएशन बन सकती है। बाकी ये जरूर है कि पाकिस्तान शुड टेक मेजर्स, शुड बी वेरी केयरफुल, बिकॉज इलेक्शन आज से पहले कोई ऐसी शरारत हो सकती है। हम्म। लेकिन मेरे मेरे ख्याल में कंडमनेशन और इन चीजों से शायद काम नहीं चलेगा। हमें बड़ा एग्रेसिवली इस चीज को एक्सप्लॉइट भी करने, भारत के अगेंस्ट मूव करना पड़ेगा।